हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बायनॉमियल थ्योरम अभी देख रहे हैं। बायनॉमियल थ्योरम में पास्कल ट्रायंगल के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था एक बार। अभी देखेंगे a प्लस एक्स पावर एन। बायनॉमियल में क्या होता है, टू टर्म्स का एक्सपेंशन होता है ना। तो a प्लस एक्स पावर एन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या आ जाएगा आपको, एन सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस ज़ीरो एक्स टू द पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन a to the power n minus 1 x to the power 1 plus nc2 a power n minus 2 into x power 2 plus so on plus ncn a power n minus n into x power n। तो जो इसका एक्सपेंशन है, अगर उसमें एक्सपेंशन की बात करें तो एक्सपेंशन में ये जो सारे टर्म्स देख रहे हैं, कितने टर्म इसमें, एक तो पहली बात तो ये कि n से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, n से n तक जा रहा है, तो n+1 टर्म हुआ। ठीक, अब हर टर्म की अगर मैं बात करूं, हर टर्म का 3 पार्ट है। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका है nc1, यानी कि ये ncr जाता है। क्या जाता है आपको? ncr जाता है ना। सेकेंड पार्ट आपका है a पावर n-1। तो आप इसमें देख रहे हो क्या है कि a पावर n माइनस, हम r की बात कर रहे हैं। r की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज nc1 है, यहाँ a पावर n-1 है, तो जो ncr में r की जगह 1 है वही क्या हो रहा है, वहाँ पे आपको माइनस हो रहा है। ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है इसका x पावर 1, तो x पावर r हो रहा है। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि ncr a पावर n-r x पावर r। अच्छा, जो ये ncr है इसे बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो सेकेंड a पावर n-r है इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कोफिशिएंट। ठीक है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस नॉर्मल कोफिशिएंट इक्वल टू हो जाता है आपको टोटल कोफिशिएंट। क्या आता है? टोटल कोफिशिएंट आता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस नॉर्मल कोफिशिएंट इक्वल टू टोटल कोफिशिएंट। ठीक है, और x पावर r को चल रहा है। तो ये जो बेसिकली ncr a पावर n-r x पावर r है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि इसका ये जनरल टर्म भी है। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूँ, हालांकि इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे डिटेल में, तो अभी भी देख सकते हैं कि tr+1 इक्वल टू ncr a पावर n-r इंटू x पावर r होता है। अब ये tr+1 क्यों लिया भाई? बिकॉज देखो फर्स्ट टर्म जो है उसमें r क्या है? 0 है। सेकेंड टर्म में r क्या है आपका? 1 है, यानी कि एक कम है ना। थर्ड टर्म ये है और थर्ड टर्म में r क्या है? 2 है, एक कम है ना। इसीलिए अगर t3 लिखना है तो r क्या होगा? 2 होगा। तो tr+1 ले लेंगे तो t3 को t2+1 कहेंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको tr+1 बोलते हैं, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, है ना। तो जब a प्लस एक्स पावर n की बात कर रहा, तो इसमें तो हमने भी देखा एक्सपेंशन क्या है, nc0 a पावर n-0 इंटू एक्स पावर 0 प्लस nc1 a पावर n-1 x पावर 1 प्लस ncn a पावर n-n इंटू एक्स पावर n। तो इसके एक्सपेंशन को तुमने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि nc0 से ncn जा रहा है, 0 से n तक काउंट करेंगे तो n+1 टर्म होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा n+1। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ x प्लस 2y पावर 10, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स वो हो जाएगा 10 + 1 इक्वल टू 11। बिकॉज इंडेक्स क्या है आपको? 10 है ना। तो 2 टर्म के पावर में इंडेक्स अगर है तो हम कह सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा आपको? 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 2x माइनस 1/3x टू द पावर 12, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 12 + 1 13 हो जाएंगे, है ना। ये तो बहुत इजी हो गया। अब अगर मान लो कि मैं अगर ऐसे दे दूँ कि x² - 4x + 4 का पावर 10,
इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो यहाँ पे बाइनोमियल नहीं है, 2 ही टर्म नहीं है, यहाँ पे 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। तो 3 टर्म है तो या तो मैं क्या करूँ, उसको पहले बाइनोमियल कन्वर्ट करूँ। इससे हम कह सकते हैं क्या कि x - 2 का होल स्क्वायर का पावर 10 दैट इज x - 2 का पावर 20। तो अब बोलेंगे इसको कितने, 20 + 1 दैट इज 21 टर्म्स, है ना। ये तो हो गया इस तरह से। लेकिन अगर मान लो कि हम इसे फैक्टराइज नहीं कर पाते, जैसे एग्जांपल में x² + x + 1 पावर 10 होता। अब इसको तो फैक्टराइज तुम कंप्लीट फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, है ना। या मान लो कि 2 फैक्टर में आएगा तो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली अगर 3 टर्म है और तीनों टर्म में देखना है हमें कि x का पावर क्या हो रहा है। यहाँ पे x पावर क्या है, 0 है, x पावर 1 है, x पावर 2 है। तो हम कह लेंगे इसके एक्सपेंशन में वो x पावर 0 × 10 से चल के x पावर 2 × 10 तक जाएगा। x पावर 0 × 10 से x पावर 2 × 10 बिकॉज लोएस्ट पावर x पावर 0 है और हाईएस्ट पावर x पावर 2 है। तो अब यहाँ से हम कह लेंगे कि फर्दर हम कह सकते हैं कि x पावर 0 से x पावर 20 तक जा रहा है। तो 0 से 20 अगर काउंट करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपको, 21 टर्म्स ही होगा ना, है कि नहीं। समझ में आया। अभी सपोज मान लो कि ऐसा होता है 1 + x + 2x² प्लस या प्लस या माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5x³ और पावर ले लेते हैं हम क्या इसमें, यहाँ पे सपोज 12 पावर ले लिया, है ना। अब इसको भी फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो मान लो, है ना। फैक्टराइज कर लिया तो फिर तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करके वहाँ से m+1 निकाल लेंगे, बट फैक्टराइज अगर नहीं कर पाया तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे कि जो इसका पावर चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो x पावर 0 से स्टार्ट होगा, मान लो 1 नहीं, यहाँ सपोज 5 ही होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 × x पावर 0 है ना, हम x की बात कर रहे हैं और एक कंटिन्यूस पावर होना चाहिए। तो यहाँ बोलेंगे कि x पावर 0 × 12 से चलता ये x पावर 3 × 12 मीन्स कि हम कह सकते थे कि x पावर 0 से चलता है x पावर 36, है कि नहीं। तो कितने टर्म हो जाते हैं यहाँ पे, 0 से 36 काउंट करेंगे तो 37 टर्म्स हो जाएंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग इजीली निकाल सकते हैं अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपकी बात नंबर ऑफ टर्म्स की होगी तो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सभी को। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब बाइनोमियल थ्योरम हमने देखा कि कैसे उसे एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंशन का फॉर्मूला देख लिया, अब हम क्या करते हैं उसको अप्लाई करेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक्सपेंड द फॉलोइंग 3x - y पावर 4। तो हम इसको एक्सपेंड करने जाए क्या लिखेंगे। अब देखो n यहाँ तुम्हारा क्या 4 है, तो जो चलेगा टर्म कैसे चलेगा, 4c 0 से लेकर 4c 4 तक चलने वाला है। तो हम इसको लिखेंगे 4c 0 3x पावर 4 - 0 × -y पावर 0। क्योंकि ये जो है 3x - y हमें फॉर्मूला पता है a + x का, तो इसे हम पहले कह लेंगे क्या 3x + -y पावर 4 कह लेंगे और फिर उसके एक्सपेंशन हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हम a को लिया 3x और x के जगह पे -y लिखा है इसको, है कि नहीं, जो अपना a + x पावर n का एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला था। तो प्लस और फिर माइनस अलग से लिख देंगे माइनस को। a पार्ट ये हुआ, पार्ट 2 जो है वो फर्स्ट बाइनोमियल का फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये हो गया ना। तो सेकेंड वाला क्या -y पावर 0 प्लस क्या जाएगा 4c1 3x पावर 4 - 1 दैट इज 3 × -1 पावर 1 प्लस 4c2 3x पावर 2 × -y पावर 2 प्लस 4c3 3x पावर 1 × -y पावर 3 प्लस 4c4 3x पावर 0 × -y पावर 4। इस तरह से हमने सारे टर्म को लिख लिया। अब उसके वैल्यू को अगर देखें हम लोग तो 4c0 का वैल्यू होता है 1 × 3x पावर 4 मीन्स 3 पावर 4 क्या हो जाएगा आपको 81 × x पावर 4 × 1 -y पावर 0। अब देखो -y जो जहाँ पे है वहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि -y का पावर अगर इवन होगा तो टर्म पॉजिटिव होगा, -y का पावर अगर ऑड रहेगा तो टर्म क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है। सो हम यहाँ पे कह लेंगे इसमें पावर क्या ऑड है तो यहाँ ले लेंगे -4 × 3 पावर 3 क्या होगा 27 × x³ है ना इंटू y प्लस 4c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4c2 का वैल्यू होगा 4 × 3/1 × 2। सो 4 × 3/1 × 2 क्या जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 × 9 × x² × y², ये प्लस लिया मैंने क्यों, बिकॉज -y पावर क्या है 2 इवन है,
प्लस 4c3, 4c3 और 4c1 का वैल्यू सेम होगा, है ना। वो प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगा, NCR इक्वल टू NCn माइनस R होता है ना। तो उस प्रॉपर्टी से हम लोग कह रहे हैं, तो 4c3 का वैल्यू क्या आ गया 4c1 दैट इज़ 4 और 3 पावर 1 क्या हो गया 3 इंटू एक्स इंटू वाई का क्यूब। और ये यहाँ पे सिंस y का पावर माइनस y का पावर क्या ऑड है तो यहाँ हम साइन माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और प्लस 4c4 की बात करें तो वैल्यू क्या आएगा आपको 1 होगा 1 इंटू वाई पावर 4। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ ये 81x पावर 4 माइनस 4 इंटू 27 है ना, 108x क्यूब वाई प्लस 6 9 जा 54 है ना, 54x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 है ना, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जब माइनस a माइनस बी की तरह अगर हम इसको ट्रीट करें तो उसमें जब पावर जो भी रहेगा तो टर्म जो है वह अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज माइनस जो नेगेटिव पार्ट है उसका पावर ऑड फिर इवन आएगा, फिर ऑड आएगा, फिर इवन आएगा। तो इस तरह से काम चलने वाला है, तो इसलिए प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म है ना। जनरल टर्म की अगर बात करें तो जनरल टर्म के बारे में हमने पहले ही बात किया था, TR प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है NCR a टू द पावर a पावर n माइनस r इंटू x पावर r होता है, ठीक है। ये किसका जनरल टर्म होता है? जब हम a प्लस x पावर n के एक्सपेंशन की बात करेंगे तो उसमें जनरल टर्म जो होगा NCR a पावर n माइनस r x पावर r, ठीक है। सो अब अगर मान लो एग्जाम्पल में आपको बोल दिया कि फाइंड फिफ्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2/x माइनस 3x का पावर 10, ऐसा बोल दिया। क्या बोल दिया आपको? इसका फिफ्थ टर्म निकालनी, ठीक। तो फिफ्थ टर्म निकालने का मतलब हो गया कि हमें T5 निकालना है। T5 निकालना है तो हम क्या करेंगे T5 लिखेंगे उसको, है ना। और T5 को क्या करेंगे R प्लस 1 के टर्म लिखेंगे तो T क्या लिखेंगे 4 प्लस 1, ठीक। अब 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब इसमें R आपका क्या आ गया? R इक्वल टू 4 हो गया, है कि नहीं? R की जगह क्या आ गया? 4 आ गया ना। तो जो ये फॉर्मूला है उसमें मैं अगर n की बात करूँ तो 10 हो जाएगा और R क्या लेंगे 4 लेंगे हम, क्योंकि हमें T5 निकालना है। तो क्या आ जाएगा 10C4, ये आपका क्या है 2/x पावर 10 माइनस 4 इंटू माइनस 3x पावर 4, ये होगा ना। सो यहाँ से कह सकते हैं 10C4 मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ये NCR का एक्सपेंशन हो गया। अब 2 पावर कितना है 6 है यहाँ पे, तो इंटू 2 पावर 6/x पावर 6 और माइनस 3 पावर 4 क्या हो जाएगा? प्लस पॉजिटिव दिखेगा वो, है ना। सो 3 पावर हम उसे 4 डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस 3 पावर 4 को बिकॉज पावर इवन है और इंटू x पावर 4 कह लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो सकता है, तो हम यहाँ कैंसिल करना चाहें तो 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो 3 है इस 3 को हम चाहे तो यहाँ पे 3 पावर 3 से कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो नीचे में और कुछ बच नहीं रहा है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x पावर 4 x पावर 6 है तो नीचे x पावर स्क्वायर बच जाएगा। तो हम कह लेंगे इसको कि ये आएगा 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 2 पावर 6 कितना हो जाएगा आपको? 2 पावर 6 हो जाएगा 64, है ना। इंटू 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 27 अपॉन x पावर 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये सब मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 64, 2 पावर 6 64 इंटू 3 पावर 3 दैट इज 97 अपॉन x स्क्वायर आ गया। तो इससे हम चाहे तो ये जो जनरल फॉर्मूला है इस जनरल फॉर्मूला के हेल्प से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। अब ये जो T5 था ये क्या था? कुछ नहीं मेंशन किया तो फ्रॉम बिगनिंग है। आपको लास्ट से भी बोला जा सकता है निकालने के लिए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। पोजीशन देख लेंगे कि लास्ट से जो पोजीशन आ रहा है वो बिगनिंग से कितना पे आ रहा है, ठीक है, वहाँ से निकल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। देखो फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड की बात हो रही है ना, तो पहली बात तो आप जान लो कि अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, है ना, तो लेफ्ट से जाएंगे तो नंबरिंग इधर होगा बिगिनिंग से, और राइट से अगर करेंगे तो ये एंड से हो जाएगा नंबरिंग,
तो आप ये जान लो कि लेफ्ट और राइट की जब भी बात होती है ना, तो L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी याद रखो। मतलब क्या हुआ, पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट L प्लस पोजिशन फ्रॉम राइट दैट इज एंड, लेफ्ट मतलब बिगिनिंग, आर राइट मतलब क्या हुआ एंड, माइनस 1 इक्वल टू होता है टी, टी मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस क्वेश्चन में 7 है पावर में, कितने टर्म होंगे इसके, 8 टर्म होंगे। कितने होंगे, टोटल 8। तो L हमें पता करना है कि लेफ्ट से क्या पोजीशन पे आएगा, राइट से पोजीशन क्या बोल रहा है 4 ना, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बिगिनिंग एंड ना। अब माइनस 1 इक्वल टू क्या है, टी क्या ले लेंगे हम, 8 ले लेंगे। तो बताओ मुझे L का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, इसमें T5 निकालना है। क्या निकालना है, T5 निकालना है। समझ में आया कि ना? हाँ, अब देख लो ना, जैसे कि मान लो 8 टर्म था, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, लास्ट से काउंट करो 1 2 3 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लास्ट से फोर्थ पे आ रहा है ये, और बिगिनिंग से T5 आ रहा है। तो उसके लिए फंडा क्या बताया, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी। इसको याद रखो। अब वैल्यू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यहाँ पे 7 छोटा वैल्यू है, तो तुम ऐसे भी कौन निकाल सकते हो। लेकिन अगर मान लो होता पावर वहाँ पे क्या होता, 97 होता है कि नहीं, ये 79 होता, और बोलता कि एंड से निकालना है आपको 23rd टर्म, तो तुम काउंट तो नहीं करते ना ऐसे 1 2 3 करके। तो ये L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टू टी याद रखना है, जहाँ पे L है तुमको पोजिशन फ्रॉम बिगिनिंग लेफ्ट से, R है पोजिशन फ्रॉम एंड राइट से, -1 इक्वल टू टी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो रहा है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, जो इंडेक्स होता है उसका एक ज़्यादा होता है, n+1 होता है नंबर ऑफ टर्म्स, है कि नहीं। तो ये निकल गया। अब जब T फिफ्थ टर्म बोल रहा है तो T5 निकल जाएगा ना। क्या करेंगे, T4 + 1 लेंगे ना जी, बताइए क्या हो जाएगा, 7C4 3/x² पावर 7 - 4 इंटू -x³ 6 पावर 4, ये होगा ना। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 7C4 को हम 7C3 भी कर सकते हैं, तो 7 × 6 × 5/1 2 3 इंटू 3 पावर कितना हो जाएगा 3 ना, 3 पावर 3 बाय x², और -x³ पावर 4 क्या हो जाएगा +x पावर 12 और बाय 6 पावर 4, है कि नहीं। तो यही आंसर हो गया इसका। अब इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये इसका आंसर। या फॉर्मली अगर इसको हम कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये x पावर 12 x पावर 2 डिवाइड होगा x पावर 10 मिल जाएगा ये। तो ये आप इसे कैंसिल कर सकते हो, थोड़ा बहुत जो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। 7 5 जा क्या आ गया 35 इंटू 20 क्या 27 ना, अपॉन 6 पावर 4 क्या आ जाएगा 216 ना, नहीं 216 ज़्यादा हो जाएगा, 36 इंटू 36 या 216 इंटू 6 लिख सकते हैं, ये लिख दिया, और इंटू x पावर 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + x² पावर 5। तो जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ समथिंग x पावर समथिंग की बात किया जाए वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसका लिखेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या आ जाएगा, तो TR+1 इक्वल टू n आपका क्या है 5 है, तो लिख सकते हैं 5CR, बिकॉज हमें भी R पता नहीं तो हम R को R ही देंगे, इंटू 3 पावर 5 - R इंटू x² पावर क्या हो जाएगा आपको R कहेंगे, x² पावर R हो जाएगा। सो अब यहाँ से आते हैं कि इसमें फर्दर लिखेंगे 5CR इंटू 3 पावर 5 - R इंटू x² पावर R, तो क्या हो जाएगा x पावर 2R हो जाएगा ना, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 के लिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 के लिए जो x पावर यहाँ दिख रहा है वो क्या है 2R है।
2r को 6 होना पड़ेगा, है कि नहीं। सो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सिंपल अब करना क्या आपने, r का वैल्यू 3 पुट कर देना है। देयरफॉर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 वो हो जाएगा 5c3, है ना, 5c3, r का वैल्यू 3 लिया, इंटू 3 पावर 5 माइनस 3। सो आ जाएगा 5c3 को हम 5c2 कह सकते हैं, 5 इंटू 4 बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 पावर कितना हो जाएगा आपको 2, ये 2 कैंसिल। सो क्या आ जाएगा 9, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, और 9 इंटू 10 क्या आ जाएगा आपको 90। सो आंसर इज व्हाट 90। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 इन दिस एक्सपेंशन इज व्हाट, आंसर इज 90। वेरी सिंपल, है ना, नोट कर लीजिए इसको।